बस भाई हम जा रहे हैं। सुबह स्कूल में फंक्शन है, उसकी तैयारी भी करनी है। कनीज़ फातिमा अच्छी बच्ची, कनीज़ फातिमा अच्छी बच्ची है, सच्ची है। रायका, आप तैयार हो गई? आप हो गई तैयार? जी मैं तो तैयार हूँ। कहाँ तैयार है? यूनिफॉर्म तो पहना ही नहीं। आज यूनिफॉर्म पहनकर नहीं जाना, आज तो नॉर्मल कपड़ों में जाना है। ओह अच्छा, मैं अभी रेडी हो जाती हूँ। और आपका दूध किचन में रखा है, पी लीजिएगा। ओके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा बारिक लना फीही वज़िदना मिन्हु। ऐ अल्लाह पाक, हमारे लिए इसमें बरकत अता फरमा और हमें मजीद अता फरमा। कनीज़ फातिमा अच्छी बच्ची, कनीज़ फातिमा अच्छी बच्ची है। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बरीरा, काली काली सी हो रही हैं आप। क्या मैं काली? जी जी, कितना अजीब सा हो रहा है आपका मुंह। मुंह तो आपका वैसे भी अजीब सा है, लेकिन आज तो काली काली सी भी लग रही हैं। काली बरीरा। कैसी हैं रामीना? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आपका ड्रेस तो बहुत प्यारा लग रहा है। जी, मेरे बाबा लेके आए थे। बरीरा, आप क्या हुआ? मुझे बताएं। खामोश हो पहले और बताएं क्या हुआ है। किसी ने कुछ कहा है? आप पहली बार रायका मुझे चिढ़ा रही हैं, काली काली बोल रही हैं। मेरे रंग का मजाक उड़ा रही थी। क्या रंग का मजाक? इधर आए मेरे साथ। वो है कहाँ? वो गार्डन में है। आप भी तो सूखी सी हैं। आप कौन सा मोटी हैं? आप भी तो सूखी सी हैं। रायका, अरीबा, ये क्या हरकत है? आपको पता है ये कितनी बुरी बात है? हम सबको अल्लाह पाक ने पैदा किया है और बहुत खूबसूरत पैदा किया है। अल्लाह पाक कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, लक़द खलक़नल इंसाना फी अहसनि तक़वीम। यकीनन हमने आदमी को सबसे अच्छी सूरत में पैदा किया है। हम तो मजाक कर रहे थे। बरीरा तो खूबसूरत है, ये बात तो हम भी जानते हैं। तो आप मजाक में किसी की भी दिल आज़ारी कर देंगी? हमें ऐसी कोई बात नहीं कहनी चाहिए जिससे किसी का दिल दुखे। और ये क्या बात हुई? काली, मोटी, ये कहकर किसी को चिढ़ाना नहीं चाहिए। हमें किसी की भी रंगत का, कद का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। ये बॉडी शेमिंग कहलाती है और हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको पता है हदीसे पाक में है, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, किसी गोरी को किसी काले पर कोई फजीलत नहीं मगर तकवे के साथ आदम अलैहिस्सलाम के औलाद हो और वो मिट्टी से बनाए गए हैं। अब इधर उधर क्या देख रही हैं? बरीरा से सॉरी करें जो आपने उनका दिल दुखाया। सॉरी बरीरा, मजाक में मैंने आपका दिल दुखा दिया। सॉरी बरीरा, हमने आपका दिल दुखाया। नो प्रॉब्लम, इट्स ओके। प्यारे बच्चों, हमें कभी भी किसी की बॉडी शेमिंग नहीं करनी चाहिए क्योंकि सबको अल्लाह ने पैदा किया है। कोई छोटा है, मोटा है, काला है या गोरा, सब अल्लाह की पैदा की हुई मखलूक हैं। हमें सबके साथ रिस्पेक्ट से पेश आना चाहिए। कनीज़ फातिमा, कनीज़ फातिमा। ओहो, कहाँ रह गई आप ही? मैं तो बर्गर ही खाऊंगी। अरीबा, आपको पता है ना मुझे बर्गर कितना पसंद है। बर्गर, पिज़्ज़ा, फ्राइज। ओहो, ज्यादा बड़ी ना बने, अभी आड़ू आएंगे आपके लिए। आड़ू देख लीजिएगा। मैं तो नहीं खाती आड़ू आड़ू। ज्यादा बर्गर फ्राइज वगैरह नहीं खाने चाहिए, ऐसे ही तो हम बीमार होते हैं। क्या कहा? आपकी इतनी जुर्रत? ऐसा भी क्या कह दिया मैंने? नहीं, आपने ये मुझे बोल भी कैसे दिया? मेरी फेवरेट चीज के बारे में आपने ये बोल दिया। आई नहीं तो
अल्लाह करे सच में आड़ू ही नसीब हो आपको। राइका, अरीबा, क्या हो गया है आपको? जहाँ देखो लड़ने लग जाती हैं। बार बार मना किया है, हमें आपस में प्यार मोहब्बत के साथ रहना चाहिए। आपी, अच्छा बस लो अब खाओ आड़ू। आई बड़ी सियानी, मुझे बोल रही थी। हाँ नहीं तो। ये क्या आपी? अरीबा, आपको तो मैं बाद में देखती हूँ। क्यों नहीं खाना अपने फ्रूट्स और सब्जियाँ हमारी नेचुरल ग़िज़ा हैं और ये अल्लाह पाक की नेमत हैं। आप इस तरह मुंह मोड़कर जा रही हैं। आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। राइका, अभी मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। राइका, बात तो सुने। राइका, फातिमा अच्छी बच्ची है, सच्ची है, सबके काम ये आती है। वाह भाई। अल्लाह 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 ला इलाहा इल्लाह। फातिमा अच्छी बच्ची है, सच्ची है, सबके काम ये आती है। वाह भाई, अच्छी बातें सिखाती है। वाह, छोटे मुंह से बातें बड़ी, ये या अल्लाह, क्या ये मैं ही हूँ? जरूर अरीबा की बदबू लगी होगी। मैं इतनी मोटी, पिज़्ज़ा बर्गर खाने की वजह से हुआ होगा। ये आपने हमें कहा। अभी बताते हैं आपको। कोई बचा ले। मेरे पीछे पिज़्ज़ा बर्गर लग गए हैं। मुझे बचाए। आप लोग कौन हैं? मैं हूँ तरबूज, मुझे खाना सुन्नत है। और मैं हूँ लौकी, मुझे खाना भी सुन्नत है। और मैं हूँ आड़ू, मुझे खाने से भी भरपूर ग़िज़ायत मिलती है। और मैं हूँ गाजर, मेरे अंदर मौजूद है फाइबर, कैल्शियम, विटामिन ए, विटामिन के, जो बोन्स को करते हैं स्ट्रॉन्ग। शुक्रिया आप सबका। अल्हम्दुलिल्लाह, आपने मुझे बचा लिया। मैं आइंदा फ्रूट सिखाया करूंगी। आपी! राइका, क्या हुआ? अभी ख्वाब आया था। मैं बहुत मोटी हो गई थी पिज़्ज़ा बर्गर खाने की वजह से। ओहो, फिर? बस फ्रूट और सब्जियों ने मुझे बचा लिया। मैं अब फ्रूट सिखाया करूंगी। अच्छा, मैं तो आपको पहले ही कह रही थी कि फ्रूट्स और सब्जियां ही हमें बचाती हैं। जी आपी। जंक फूड्स की वजह से हमें बहुत सी बीमारियां लगती हैं। हम मोटे भी हो सकते हैं, जबकि फ्रूट्स और सब्जियों में अल्लाह पाक ने एक कुदरती लज्जत रखी है। और हमारे प्यारे और आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वआलैहि वसल्लम भी फ्रूट्स और सब्जियां पसंद फरमाया करते थे। और आपकी सबसे फेवरेट सब्जी लौकी थी। कनीज़ फातिमा। फंडा, मैं जीत गई। लेकिन राइका तो नहीं मिली। आपी, मैंने वहाँ भूत देखा है। क्या भूत यहाँ कहाँ आ गया? आपी, मैंने देखा है। कसम खाऊं? कसम नहीं खाते। बात बात पर कसम खाना बुरी बात होती है। फंडा, राइका, ये आपने क्या किया है? अम्मी रोटी बना रही थी ना, तो मैंने सूखा आटा मुंह पर मल लिया था। राइका, आपको पता है ये आटा अल्लाह पाक की एक नेमत है जिससे रोटी बनती है। और अल्लाह पाक की नेमत पर तो शुक्र अदा करना चाहिए और बेहुरमती तो कभी नहीं करनी चाहिए। राइका, आप मुंह धोकर आए, फिर मैं आप सबको एक स्टोरी सुनाती हूँ। हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वआलैहि वसल्लम अपने मकान आलीशान में तशरीफ लाए तो रोटी का टुकड़ा पड़ा हुआ देखा, उसको लेकर साफ किया, फिर खा लिया और फरमाया, ए आयशा, अच्छी चीज का एहतराम करो कि ये चीज यानी रोटी जब किसी कौम से भागी है लौट कर नहीं आई। माशाअल्लाह, मैं आइंदा ऐसा नहीं करूंगी। जज़ाकिल्लाह। राइका, आपको पता है रोटी कैसे बनती है? वो तो अम्मी बनाती है। मतलब अम्मी किस चीज से बनाती हैं? आटे से। अब बताएं आटा कैसे
कैसे बनता है? वो तो बाबा दुकान चलाते हैं। अरे दुकान से बनाकर थोड़ी लाते हैं, वहाँ तो सेल होता है। अब मुझे नहीं पता भाई, ये बहुत मुश्किलों से हम तक पहुँचता है, फिर इस आटे की रोटी बनती है। वो कैसे? आटा गंदम से बनता है और गंदम की फसल बहुत मेहनत से तैयार होती है। किसान इसमें बहुत मेहनत करता है। सर्दियों के आते ही इसकी फसल बीजी जाती है। किसान बीज बोता है, फिर पानी डालता है और इस तरह बहुत मेहनत के बाद गंदम हासिल होती है और इस गंदम से बना हुआ आटा हमारे घर आता है और हम आसानी से इसकी रोटी बनाकर खाते हैं। माशाअल्लाह! जितनी किसान मेहनत करता है उतनी हम भी करने लग जाएं तो हम बहुत आगे बढ़ सकते हैं। इस्लाम मेहनत करने वाले को बहुत इज्जत देता है। जी बिल्कुल, माशाअल्लाह। कनीज़ फातिमा, कनीज़ फातिमा, कनीज़ फातिमा, अच्छी बच्ची, कनीज़ फातिमा। ओह, चोर चोर चोर! अरीबा आप है? ये क्या तरीका है? ये आपका कैसा बिहेवियर है? मैं तो बस वैसे ही आ रही थी। क्या मतलब वैसे ही? आपको नहीं पता किसी के घर में नहीं झांकना चाहिए। क्या शोर लगाया हुआ है? अरीबा आप अंदर तो आए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। कैसी हैं अरीबा? अल्हम्दुलिल्लाह। बस खाना तैयार होने वाला है, आप लोग जल्दी आ जाइएगा। राइका आपको क्या हो गया है? आप बदल गई हो। मैं तो आपसे नाराज हूँ। आपने तो सर में दर्द कर दिया है। ज्यादा बड़ी न बने, 1 मिनट में सीधा कर दूंगी। क्या आप मुझे सीधा करेंगी? मुझे जानती नहीं है आप। आई बड़ी सानी। ये क्या है राइका? बस मुझे छोड़ दे और आप भी चली जाए यहाँ से। अरीबा छोड़ दे। नहीं, मैं नहीं छोड़ूंगी। अरीबा छोड़ दे। राइका ऐसा ना करे। ओहो अरीबा, ओह अरीबा ये क्या किया? राइका मेरे दिल को कुछ हो जाएगा। बस करे, मैं इतना सब बर्दाश्त नहीं कर सकती। आई एम सो सॉरी, मैंने आपका दिल दुखाया। सॉरी करती हूँ मैं। राइका, अरीबा आ जाए, खाना खा ले। हाथ तो हमने धो लिए हैं, अब खाना खाने की दुआ पढ़ लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यदुर्रु मअ इस्मिही शैउन फिल अर्दि वला फिस समाई या हय्यु या क़य्यूम। आपी, हम ये दुआ क्यों पढ़ते हैं? खाने से पहले ये दुआ पढ़ ली जाए तो अगर खाने में जहर भी होगा तो इंशाअल्लाह असर नहीं करेगा। और ये दुआ भी पढ़ सकते हैं, बिस्मिल्लाहि व अला बरकतिल्लाह। माशाअल्लाह, इंशाअल्लाह मैं भी अब पढ़ा करूँगी। हर लुक़मे पर बिस्मिल्लाहि या वाजिदू पढ़ना है। अपने आगे से खाना चाहिए। राइका, अरीबा, अपने आगे से खाने का मतलब है अगर मिलकर खा रहे हो तो प्लेट में अपनी तरफ से खाना, वो भी अगर एक डिश हो तो। अगर प्लेट में 2-3 डिशें हैं तो दूसरी तरफ से भी खा सकते हैं। ओके आपी। कनीज़ फातिमा, अच्छी बच्ची, कनीज़ फातिमा, अच्छी बच्ची। राइका, जब सबके साथ बैठे खाना खा रहे हो तो सबका ख्याल रखते हुए अपना हिस्सा निकालना चाहिए। ये नहीं कि अपनी प्लेट भर ली और साथ वाला मुंह ही देखते रहे। ठीक है, अब आप और अरीबा एक ही प्लेट में खा लें। अभी मैं अरीबा के साथ नहीं खा सकती। क्यों नहीं खा सकती? बस नहीं खा सकती। आप ही मेरे साथ ना हर बार नाराज हो जाती हैं। ये क्या राइका? बस मैं तंग आ गई हूँ अरीबा से। I want to change my friend। राइका, ऐसे नहीं बोलते। चले गुस्सा खत्म करें। दोस्ती में थोड़ी बहुत नाराजी भी नहीं होनी चाहिए। अगर हो जाए तो फौरन सलाह कर लेनी चाहिए, क्योंकि हमारे प्यारे और सबसे आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए अल्लाह के बंदो, आपस में भाई भाई बन जाओ। और किसी भी मुसलमान के लिए जायज नहीं कि वो अपने भाई से 3 दिन से ज्यादा जुदाई यानी नाराजी इख्तियार करे। चले अब साथ खाएं। आपस में एक दूसरे के साथ मिल बैठकर खाने से मोहब्बत बढ़ती है और खामखा जिद नहीं किया करें। चले आ जाए।
सबके काम ये आती है। वाह भाई, अच्छी बातें सिखाती है। वाह। छोटी मुंह से बातें बड़ी। खाने के फौरन बाद पानी पीने से बचना चाहिए कि इससे बदन फूलता, वजन बढ़ता और मोटापा आता है। तौबा तौबा, आप तो बर्गर पिज्जा खाकर मोटी हो गई थी। जी वो तो मैंने पक्का खाना छोड़ दिए हैं। अब खाना खाने के बाद की दुआ पढ़ लें। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अत्अमना व सक़ाना व जअलना मुस्लिमीन। चलें अब हाथ धो लें। खाना खाने से पहले और बाद में हाथ जरूर धोने चाहिए। कनीज़ फातिमा अच्छी बच्ची, कनीज़ फातिमा अच्छी बच्ची है, सच्ची है। कनीज़ फातिमा, कनीज़ फातिमा। अरे ये खरगोश का बच्चा यहाँ। वाह, गुलाम रसूल भाई ये बोतल पकड़े, ये मुझसे लड़ना चाह रहा है। राइका, ये प्यासा है और पानी मांग रहा है। आपको कभी भी इस तरह मिसबिहेव नहीं करना चाहिए। बोतल दें। क्यों? इसमें तो मेरे पीने का पानी है ना। राइका, हमारा घर तो यहीं करीब ही है। आप तो घर जाकर भी पानी पी सकती है ना। ये बेचारा न जाने कब से प्यासा है। लाएं, दे बोतल। प्यासे को पानी पिलाना तो वैसे भी बहुत बड़ी नेकी है और बेज़बान जानवर के साथ भलाई करना तो और भी अच्छी बात है। देखें कितनी शदीद प्यास लगी हुई थी इसे। गुलाम रसूल भाई, हम इसे अपने घर ले जाएं। नहीं राइका, जिस तरह हमारे घर लेट आने पर अम्मी बाबा परेशान होते हैं ना, इसी तरह इसकी अम्मी भी परेशान हो जाएंगी। ये कितना क्यूट सा है ना, लेकिन ये तो अकेला है। इसकी अम्मी कहाँ है? यही तो मैं सोच रहा हूँ। ये मुझे बाबू अंकल का लग रहा है। चले आए, हम इसे इसकी अम्मी तक पहुँचा देते हैं। जी। कहाँ चला गया? वो देखो सामने, लगता है बाबू अंकल इसी की वजह से परेशान हैं। बेटा बेटा गुलाम रसूल, बेटा आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं तो बहुत परेशान हो गया था। इसकी माँ तो खाना ही नहीं खा रही थी। शुक्रिया की कोई बात नहीं। हमें जिस तरह इंसानों की मदद करनी चाहिए, इसी तरह जानवरों की भी मदद करनी चाहिए और उनसे प्यार करना चाहिए। अगर कहीं परिंदे या जानवर अकेले हों तो अपने बड़ों से कहकर उन परिंदों या जानवरों की मदद करनी चाहिए। उन्हें पानी पिलाना चाहिए। हो सकता है अल्लाह हमारी इस नेकी की वजह से हमसे राजी हो जाए। लेकिन ये आपने हाथ में गाजरें क्यों पकड़ी हुई है? बेटा गाजरें शौक से खाते हैं खरगोश। गुलाम रसूल भाई, मेरा भी गाजर खाने का दिल कर रहा है। ओहो राइका, कहीं भी कुछ देखकर इस तरह फरमाइशें नहीं करनी चाहिए। अब हमें घर चलना चाहिए। ठीक है बाबू अंकल, अल्लाह हाफिज। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। अल्लाह हाफिज, फिर मिलेंगे। अल्लाह का शुक्र है मिल गया। कनीज़ फातिमा। आप हंस रही हैं? रोजे में किसी को डराना अच्छी बात है। अच्छा ना, सॉरी। इधर तो आए, मैं आपका ही इंतजार कर रही थी। आए हम साथ साथ इफ्तारी के लिए दही पकौड़ी बनाते हैं और बातें भी करते हैं। और मैंने अम्मी से इजाजत भी ले ली है। और आपको पता है ना, कुछ दिनों में हम आपकी दावत भी करेंगे। अच्छा जी, हमारे घर इफ्तारी में सारी चीजें घर में ही बनती होंगी। मुझे क्यों बता रही हैं? आप दोनों को बताऊंगी ना, तो सुनकर आपके मुंह में पानी आ जाएगा। ओहो जी, हमारे घर इफ्तारी में सारी चीजें बनती हैं। दही बड़े, फ्रूट चाट, पास्ता, पुलाव। अच्छा राइका, सब बताने की क्या जरूरत है? बताना ही तो जरूरी है। हम तो सदका भी देते हैं, गरीबों की मदद भी करते हैं। अच्छा, तो ये सब आप मुझे क्यों बता रही हैं? मुझे नीचा दिखाने के लिए ये सब कर रही हैं। हम भी खाना खाकर ही सोते हैं। अल्लाह हमें भी भूखा नहीं सुलाता। अच्छा रीबा, बात तो सुनो। मैं जा रही हूँ। अच्छा रीबा, बात तो सुनो। राइका, क्या हुआ है? इफ्तारी तक तो रोक लेती। बस वो चली गई। रामीन, आप बताएं क्या हुआ है? आपी,
राइका कुछ ज्यादा ही शो ऑफ कर रही थी। राइका, आपने जो कुछ भी अरीबा को कहा वो बिल्कुल गलत था। मैं अरीबा को आपकी तरफ से सॉरी कर बुलाऊंगी। आप उनसे सॉरी करना। जी। अपनी इबादतें और जो कुछ भी आप करते हैं उसका दिखावा करना, दूसरों को बताना बहुत बुरी बात है। हमारे प्यारे और आखिरी नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुझे तुम पर सबसे ज्यादा शिर्क असगर, रिया यानी दिखावे में मुब्तला होने का खौफ है। अल्लाह पाक क़यामत के दिन कुछ लोगों को उनके अमाल की जज़ा देते वक्त इरशाद फरमाएगा कि उन लोगों के पास जाओ जिनके लिए दुनिया में तुम दिखावा करते थे, और देखो क्या तुम उनके पास कोई जज़ा पाते हो। बाबा, हम कब अमीर होंगे? बेटा, हम तो अमीर ही हैं। वो कैसे बाबा? मेरे पास मेरी प्यारी सी गुड़िया जो है। लेकिन बाबा, हम तो गरीब हैं। हम तो रमजान में बहुत सारी अफ्तारी भी नहीं बना सकते। बेटा, हम गरीब नहीं हैं, बस हमारे पास पैसे कम हैं। गरीब वो होता है जिसका दिल बड़ा नहीं होता। मेरा और आपका दिल तो बहुत बड़ा है ना। और अल्लाह पाक ने तो हमें बहुत कुछ अता किया है, हमें सेहत दी है, इसीलिए तो हम रोजे रख पाते हैं। अल्लाह पाक ने हमें अपना घर दिया है, इस छत के नीचे हम रहते हैं। बहुत से लोग तो बेघर होंगे। अल्लाह पाक ने हमें जिस हाल में रखा है, हमें उसका शुक्र अदा करना चाहिए। जज़ाकल्लाह बाबा, आपने मुझे बताया। अल्लाह पाक हमें नाशुक्री से बचाए। आमीन। अरीबा आ रही हैं, आपने उनसे माफी मांगनी है। अरीबा आ गई। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। व अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अरीबा, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। बहुत शुक्रिया आप आई। और सॉरी, मैंने आपके सामने बहुत कुछ गलत कह दिया था। आपका दिल दुखा होगा। या अल्लाह, तो भी मुझे माफ फरमा। मैंने माफ किया। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अल्लाहुम्मा लका सुमतु व अला रिज़्क़िका अफ़्तरतु। कनीज़ फातिमा, कनीज़ फातिमा अच्छी बच्ची है, सच्ची है, सबके काम ये आती है। वाह भाई, अच्छी बातें सिखाती है। वाह, छोटे मुंह से बातें बड़ी ये अक्सर कर जाती है। कितनी अच्छी बच्ची है, बहुत अच्छी है, में ये सच्ची है। कोई गलत करता है कुछ तो ये उसे समझाती है। कनीज़ फातिमा। राइका, अभी तक उठी नहीं आप? 6:45 हो चुके हैं और आज स्पेशल डे है। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बअदमा अमातना व इलैहिन नुशूर। स्पेशल डे, स्पोर्ट्स डे। आपने कौन से स्पोर्ट्स में हिस्सा लिया है? मैंने टग ऑफ वॉर में हिस्सा लिया है। राइका, ये रस्सी नहीं है जिसे आपने इतनी जोर से खींचा है। आज तो आप स्पोर्ट्स डे की वजह से वक्त पर उठी है। मैं तो हर रोज ही वक्त पर उठती हूँ, क्योंकि वक्त की पाबंदी करना बहुत जरूरी है। बहुत अच्छी बात है। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, रोजाना सुबह जब सूरज तुलू होता है तो उस वक्त ये ऐलान करता है कि अगर आज कोई काम करना है तो कर लो, आज के बाद मैं पलट कर नहीं आऊँगा। जी बिल्कुल। अच्छा, और आपका मुकाबला किससे है? अरीबा से। आज हमारे स्कूल में स्पोर्ट्स डे मनाया जा रहा है। सब बच्चे मुख्तलिफ गेम्स खेल रहे हैं और यहाँ मुकाबला है राइका और रमीन का अरीबा और बरीरा की टीम से टग ऑफ वॉर में। तो जो अपनी तरफ रस्सी खींच लेगा वो ये गेम जीत जाएगा। जी बिल्कुल, ये गेम तो मैं ही जीतूंगी। इतना ज्यादा ना बोलें, कहीं उलट ही ना हो जाए। देख लेते हैं। तो गेम शुरू करते हैं। यस, 1 2 3। हम लोग ही जीतेंगे। बरीरा, आप भी जोर लगाएं। लगा तो रही हूँ, अब किसी से जोर नहीं लगना।
राइका और रामीन जीत चुकी हैं। स्पोर्ट्स डे पर जिन बच्चों ने भी पार्टिसिपेट किया है उन बच्चों के साथ जाएंगे गिफ्ट हैम्पर्स। कनीज फातिमा कनीज फातिमा कनीज फातिमा अच्छी बच्ची है। बाबा जानी, मैंने पढ़ा था कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खजूरें तनावल फरमाते, फिर ईदगाह की जानिब तशरीफ ले जाते थे। राइका, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खजूरें ताक गिनती में तनावल फरमाते, यानी 1 या 3। गुलाम रसूल, ये फितरे की रकम दावत इस्लामी के काउंटर पर जमा करा दें। बाबा जान, आखिर ये रकम आप दावत इस्लामी को ही क्यों दे रहे हैं? इसलिए कि दावत इस्लामी हमारी रकम अतियात, ज़कात और सदक़ात को दुरुस्त जगह पर खर्च करती है। ईद मुबारक। खैर मुबारक। ईद मुबारक। खैर मुबारक। मेरे पास सबसे अच्छा पर्स है। आपकी पर्स से भी अच्छा। हाँ, आपका पर्स मुझसे भी अच्छा है। अच्छा, शाम में मिलेंगे। राइका, इस तरह अपनी चीजों की बड़ाई बयान नहीं करते, ये बुरी बात है। अल्लाह पाक का शुक्र अदा करना चाहिए। शुक्र करने से अल्लाह पाक और ज्यादा अता करता है। ये राइका, मुझे पकड़ो, मुझे पकड़ो। किधर है आप ही? इधर इधर। किधर है आप ही? आप किधर हैं? इधर। ये अभी पकड़ती हूँ, अभी पकड़ती हूँ। अभी मेरा पर्स गुम हो गया है। यहीं कहीं गिरा होगा राइका, मिल जाएगा। क्या हो गया राइका? क्यों रो रही हैं? राइका का पर्स गुम हो गया है। मुझे मेरा पर्स चाहिए गुलाम रसूल भाई। मैं अपने दोस्तों से कहता हूँ कि वो देखें, अगर कहीं राइका का पर्स मिले तो ला कर दें। सब्र कीजिए, अल्लाह ताला इससे बेहतर अता फरमा देगा। कोई चीज अगर इधर उधर रह गई हो तो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़कर तलाश की जाए, इंशाअल्लाह अज़्ज़ा व जल मिल जाएगी, वरना गैब से कोई उम्दा चीज अता होगी। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ईद का दिन है। वाह, ये तो पर्स मिल गया। इसमें तो पैसे होंगे, आधे आधे बांट लेंगे। ये तो राइका का पर्स है, यहाँ कैसे आ गया? मुझे कनीज फातिमा आपी ने बताया था कि अगर किसी शख्स को रास्ते में पैसे या कोई चीज मिल जाए तो अगर उसके मालिक को पहचानता है और उस तक पहुँचा सकता है और छोड़ देने में जाया होने का अंदेशा है तो ऐसी सूरत में उठा ले और मालिक तक पहुँचा दे। क्लास में फर्स्ट आई है। ये आपका ही पर्स है ना? जी हाँ, ये तो मेरा ही पर्स है। आपको कहाँ से मिला? जब मैं पार्क में दाखिल हुई तो मुझे दरवाजे के पास मिला था। अल्लाह पाक का शुक्र है। आप चाहती तो ये पर्स रख भी तो सकती थी। नहीं, क्योंकि हमारी शरई जिम्मेदारी है कि हक उसके मालिक तक पहुँचाएं। भाई वाह, माशाअल्लाह, आपको तो आपका पर्स मिल गया और आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। कनीज फातिमा कनीज फातिमा कनीज फातिमा अच्छी बच्ची है, सच्ची है। हाँ, ये गिफ्ट खुद चल के आ रहे हैं। हाँ, या अल्लाह खैर। उफ, ये आप थी राइका? मैं तो डर ही गई थी। जी, ये मैं थी राइका। आप ही, आज तो मुझे इतने सारे तोहफे मिले हैं कि मेरे इन दोनों हाथों में भी नहीं आ रहे हैं। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। लेकिन इतने सारे तोहफे एक साथ उठाने की क्या जरूरत थी? आप ही छोड़िए, ये देखिए मुझे कितने प्यारे गिफ्ट मिले हैं। मालूम नहीं राइका को गिफ्ट पसंद आएगा या नहीं। रामीन को तो ये सस्ता सा ही गिफ्ट देना था। रामीन के बर्थडे पर मैंने बाबा के साथ जाकर रामीन के लिए घड़ी ली थी। वो कितनी महंगी थी। किसी के तोहफे के बारे में ऐसा नहीं कहते। एक हदीस का मफहूम है कि एक दूसरे के तोहफे को हकीर नहीं समझो। ये तो फिर खूबसूरत सा पेंसिल बॉक्स है। ठीक है, फिर मैं उससे वो घड़ी वापस ले लूंगी। एक तो न जाने हर बात में आपको जल्दी क्यों होती है। कभी भी दिए हुए तो
तोहफे वापस नहीं मांगते। मगर क्यों? हदीस पाक में तोहफा देकर वापस लेने से सख्ती से मना किया गया है। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। माइंदा किसी से भी तोहफा देकर वापस लेने का सोचूंगी भी नहीं। अब बाकी कल सुबह खोल लेंगे। नहीं नहीं आप ही अभी खोलें। हमें कौन सा सुबह स्कूल जाना है? क्यों, क्या फजर की नमाज अदा नहीं करनी? इंशाअल्लाह जरूर पढ़ेंगे। नमाज भी वाला कोई मुसलमान छोड़ सकता है? बस रायका को गिफ्ट पसंद आ जाए। सुबह फजर की नमाज के बाद तिलावत कुरान और फिर गिफ्ट खोल लेंगे, वरना सुबह आँख नहीं खुलेगी। अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमूतु व अहया। आपने क्या गिफ्ट दिया है? ये तो सरप्राइज है। फिर भी मालूम तो हो। तो सरप्राइज नहीं रहेगा ना। चले अब गिफ्ट खोलते हैं। क्या फजर की नमाज पढ़ ली या गिफ्ट खोलने ही बैठ गई? जी मैं नमाज पढ़ चुकी हूँ। आपको फजर की नमाज के बाद कुरान करीम की तिलावत करना चाहिए, क्योंकि कुरान पाक में है इन्ना कुरानल फजरी कान मशहूदा। बेशक सुबह के कुरान में फरिश्ते हाजिर होते हैं। अच्छा, अब से मैं जरूर पढ़ूंगी। वाव, अरीबा का गिफ्ट ये तो यकीनन सबसे अच्छा होगा। ये भी भला कोई गिफ्ट है? इस गुड़िया का तो लिबास भी देखने के लायक नहीं। इस गुड़िया को आप हिजाब पहना दीजिए, अपनी तरह बना दीजिए और ऐसे ही कपड़े पहना दीजिए जैसे आप पहनती हैं। अब तो ठीक रहेगा ना? ये आइडिया आपने बहुत अच्छा दिया। रायका, ये फ्लोर पर पानी गिरा हुआ है, इसे जल्दी से साफ कर दीजिए वरना कोई फिसल जाएगा। कौन है? मैं हूँ अरीबा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। भाई क्या बात है रायका साहिबा, क्यों नाराज सी हैं? कोई ऐसा गिफ्ट भी देता है क्या? मार्केट में यही डॉल मौजूद थी। तो नहीं लेनी चाहिए थी ना ऐसी गंदी डॉल। वाह भाई वाह, एक तो गिफ्ट भी दो और इनकी बातें भी सुनो। ऐसा गिफ्ट देने से तो बेहतर है कि गिफ्ट ही नहीं दें। बहुत दिमाग हो गए रायका आपके। ओहो, ये दोनों क्यों लड़ रही हैं? क्या हुआ? अगर आप मेरे कहने से वो फ्लोर पे गिरा हुआ पानी साफ कर देती तो ना आप गिरती और ना अरीबा। और ये किस तरह बात कर रही थी आप? आपको ऐसे लहजे और अंदाज के साथ बात नहीं करना चाहिए। अरीबा आपकी अच्छी सहेली हैं। मुझे गुस्सा आ रहा था। क्यों ना मैं आपको एक ऐसा अमल बताऊं जो आपको जन्नत में दाखिल कर दे? क्यों नहीं आप ही? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, गुस्सा ना करो तो तुम्हारे लिए जन्नत है। आप ही, मैं इंशाअल्लाह गुस्सा नहीं करूँगी। ये देखिए रायका, ये है आपकी डॉल। वाह, जबरदस्त, जो बिल्कुल आपकी तरह लग रही है। ये तो आपने मेरी डॉल को बिल्कुल मेरे जैसा ही बना दिया, बस थोड़ा सा फर्क है। मैं ज्यादा खूबसूरत हूँ। प्यारी सहेली अरीबा, कीमती चीज हमेशा छुपाकर और ढांप कर रखनी चाहिए। जैसे मम्मा जाने का जेवर मखमल के डब्बे में रखा जाता है और आम जुड़ली तो कहीं भी रख दो। लड़कियां इस्लाम की शहजादियां हैं, इसलिए इन्हें अपना जिस्म ढांप कर रखना चाहिए। देखिए कुरान करीम क्या बयान कर रहा है। ऐ आदम की औलाद, बेशक हमने तुम्हारी तरफ एक लिबास वो उतारा जो तुम्हारी शर्म की चीजें छुपाता है, और एक लिबास वो जो ज़ेबो ज़ीनत है, और परहेजगारी का लिबास सबसे बेहतर है। ये अल्लाह की निशानियों में से है ताकि वो नसीहत हासिल करें। मेरी प्यारी सहेली रायका, आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा था। हमें तोहफा देते वक्त भी ख्याल रखना चाहिए कि हम मुसलमान आपस में क्या तोहफा दे रहे हैं। वैसे आपने अरीबा को समझाना क्यों जरूरी समझा? वो इसलिए कि अल्लाह पाक फरमाता है, और समझाओ कि समझाना मुसलमानों को फायदा देता है। चलें अब सो जाएं और सोने से पहले की दुआ भी पढ़ लें। कनीज़ फातिमा, कनीज़ फातिमा, कनीज़ फातिमा अच्छी बच्ची है, सच्ची है।
ये कौन था? कहीं ये रायका तो नहीं? ये अक्सर कर जाती है, कितनी अच्छी बच्ची है, बहुत अच्छी है, ये सच्ची है। कोई गलत करता है कुछ तो ये उसे समझाती है। कहाँ जा रही है रायका? वो मैं अरीबा के घर जा रही थी। अकेले? किससे इजाजत ली आपने? आप होमवर्क कर रही थी और गुलाम रसूल भाई मुताल्ला कर रहे थे और अब्बू कुरान पाक की तिलावत कर रहे थे। तो इसका मतलब है आपको इजाजत मिल गई? नहीं, वो तो मैं बड़ों की इजाजत के बगैर बाहर नहीं जाते। अब आइए अपना होमवर्क मुकम्मल कीजिए। मेरी तो इस घर में कोई अहमियत ही नहीं है। रायका, वक्त बहुत कीमती है, कोशिश कीजिए इसे इधर उधर जाया नहीं कीजिए। सबसे पहले अपनी तालीम पर तवज्जो दीजिए। भला दोस्तों से मिलने जाना भी वक्त जाया करना है? लड़कियों के दोस्त नहीं होते, सहेलियां होती हैं। जी, आइंदा सहेली ही कहूँगी, गलती से निकल गया ज़बान से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह। ये क्या, आधा गिलास पानी ऐसे ही छोड़ दिया? ये भी फजूल खर्ची है। और याद रखिए कि फजूल खर्ची सिर्फ पैसों की नहीं होती। फजूल खर्ची करने वाले को कुरान ने शैतान का भाई कहा है। और दूसरा, आपने पानी की बोतल भी फ्रिज में नहीं रखी। सॉरी आपी। कल आप आई नहीं, सब खैरियत तो थी? बस क्या बताऊं, छोड़ें। नहीं बताइए, क्या बात है? मुझे झूला झूलने देंगी तो बताऊंगी ना। आ जाइए। अब बताइए। मैं तो आ रही थी, आप ही ने मना कर दिया और कहा आपसे मिलना वक्त जाया करना है। आप ही बताइए भला, क्या सहेलियों से मिलना भी वक्त जाया करना होता है? कहाँ जा रही हैं? मुझे झूला तो देती जाएं। अब मैं कभी कनीस फातिमा आप से नहीं मिलूंगी। आपकी सबसे अच्छी सहेली कौन सी है? आप बताइए। मेरा ख्याल है कि बरीरा आपकी सबसे अच्छी सहेली है। ये पढ़ाई पर तवज्जो दे तो बरीरा की क्लास में पोजीशन भी आ सकती है। इसका मतलब अरीबा और रामीन अच्छी नहीं है और बरीरा पढ़ने में अच्छी नहीं है। मेरी सहेलियां ही अच्छी नहीं है, ये कहना चाहती हैं आप ही? एक अजीब बात बताऊं? अजीब बात? हाँ, आप ही कहती हैं रामीन और अरीबा अच्छी नहीं है और बरीरा पढ़ने में अच्छी नहीं है। मुझे यकीन नहीं आ रहा। तो क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? कुछ ना कुछ तो बात होगी, जब ही रायका ने बताया है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रायका को बुला दीजिए। कहीं ये मेरी कही हुई बातें आप ही को ना बता दें। अब मैं क्या करूं? आइए, आप अंदर आइए। नहीं, आप रायका को बुला दीजिए, हमें रायका से ही काम है। मुझे लग रहा है आप तीनों मुझसे नाराज हैं। जी हाँ, आप बिल्कुल सही समझी हैं। लेकिन हुआ क्या है, कुछ मालूम भी तो हो। आइए अंदर आकर बैठकर बात करते हैं। अब मैं क्या करूं? तो क्या बात है, मुझसे क्यों खफा हैं? मुझे कम से कम आपसे ये उम्मीद नहीं थी कि आप मेरे बारे में ऐसा कहेंगी कि अरीबा उन सहेलियों में से है जो वक्त जाया करती हैं, उनसे नहीं मिला करो। ये बात किसने कही? रायका ने। और किसने? और आपने मेरे बारे में कहा कि मैं पढ़ाई में अच्छी नहीं हूँ। ये किसने कहा आपसे? रायका ने। और किसने? और मेरे बारे में कि मैं और अरीबा अच्छी नहीं है। आप सबसे ये बातें किसने की हैं? रायका ने। और किसने? अब क्या होगा? रायका, क्या करूं? मैं जाऊं या नहीं? ये आप छुपकर क्यों बातें सुन रही हैं? इस तरह छुपकर बात नहीं सुनना चाहिए। और आप ही आपको बुला रही हैं तो जाइए। रायका। जी आपी, मैं आई। आप ठीक कहती थी आपी, मुझे अपना वक्त जाया नहीं करना चाहिए और आप भी इनसे दोस्ती खत्म कर दें। पहले ये बताइए कि आपने इनसे क्या कहा है? वो तो मैंने ऐसे ही कह दिया था। अगरचे मैंने तो ऐसा कुछ नहीं कहा था। मैंने तो सिर्फ इतना कहा था कि रायका, वक्त बहुत कीमती है, कोशिश कीजिए इसे इधर उधर जाया नहीं कीजिए। सबसे पहले अपनी तालीम पर तवज्जो दीजिए। भला दोस्तों से मिलने जाना भी वक्त जाया करना है? ये पढ़ाई पर तवज्जो दे तो बरीरा की क्लास में पोजीशन भी आ सकती है। कभी भी किसी के बारे में ऐसी बात सुने तो पहले उससे मालूम कर लीजिए, बदगुमान नहीं हो। क्या हम एक एक्टिविटी करें?
ये बात आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी। जी क्यों नहीं। सब खड़ी हो जाए और लाइन बना ले। जो इशारा मैं अरीबा को सिखाऊंगी ये दूसरे को बताएंगी। फिर हम देखेंगे कि आखिर तक वही मैसेज पहुंचता है या नहीं। अरीबा के अलावा सब घूम जाएं। अच्छी बच्ची है, सच्ची है, सबके काम ये आती है। वाह भाई, अच्छी बातें सिखाती है। वाह, छोटी मुझसे बातें बड़ी, ये अक्सर कर जाती है। कितनी अच्छी बच्ची है। रायका, अब कीजिए जो मैसेज आपको मिला है। करता है कुछ तो ये उसे समझाती है। देखा आप सबने, जब कभी हमारी बात मुख्तलिफ लोगों के जरिए पहुंचती है तो वो कुछ से कुछ हो जाती है। हमने आपके बारे में बुरा सोचा, आप हम तीनों को माफ कर दीजिए। बेशक अल्लाह माफ करने वालों को दोस्त रखता है। अल्लाह पाक हम सबको माफ फरमाए। मैंने भी आपको माफ किया। रायका, अव्वल तो मैंने ये बात की नहीं। आपने इनसे झूठ बोला और चुगली की। लोगों में लड़ाई और नफरत करवाने के लिए उनकी बातें एक दूसरे तक पहुंचाना चुगली है। और चुगली के बारे में आपको मालूम है कि इसकी सजा क्या है? चुगलखोर जन्नत में दाखिल नहीं होगा। एक हदीस का मफहूम है कि चुगली करने वाले से मेरा यानी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ताल्लुक नहीं। मैं आप सबसे माफी मांगती हूँ। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था और मैं अल्लाह पाक से भी तौबा करती हूँ कि आइंदा चुगली नहीं करूँगी। कनीज़ फातिमा, कनीज़ फातिमा। रायका, 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 बात तो सुनिए। नहीं सुननी मुझे आपकी बात। रायका, दरवाजा खोलिए, मैं आपको एक बात बताती हूँ। अच्छा मुझे बताइए कि नाराज होने वाली क्या बात है? नाराज होने वाली बात? यानी मुझे अरीबा ने सालगिरह में नहीं बुलाया। ये कोई मामूली सी बात है, इस पे मुझे नाराज भी नहीं होना चाहिए। हर शख्स की गुंजाइश नहीं होती कि सबको बुलाए। अगर 2 अफराद को बुलाया है तो बस 2 अफराद को ही जाना चाहिए। एक को बुलाया है तो एक ही को जाना चाहिए। बगैर दावत के हरगिज नहीं जाना चाहिए। आप भी मना कर दी थी कि जब रायका को नहीं बुलाया तो मैं भी नहीं आऊंगी। लेकिन छोटी बहन का तो कोई ख्याल ही नहीं है। भला छोटी बहन किसी गिनती में आती है? उफ रायका, किसी मुसलमान की दावत को कैसे मना किया जा सकता है? एक हदीस का मफहूम है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर मुझे बकरी के पाए की दावत दी जाए तो मैं कबूल कर लूँगा। तो क्या मैंने दावत कबूल करके गलत किया? अच्छा फिर ये बताइए कि दावत कबूल करने से किन वजूहात की वजह से मना कर सकते हैं? दावत कबूल करने से पहले देख लीजिए, दावत हलाल चीजों की हो, दावत देने वाला जालिम ना हो, किसी जुल्म पर साथ देने के लिए दावत ना दी गई हो, गीबत और चुगली वगैरह के लिए दावत नहीं दी गई हो, और वहाँ गाने बाजे या बेपर्दगी का माहौल ना हो। लेकिन आपको मना कर देना चाहिए था। रायका आपकी छोटी बहन है। रायका को नहीं बुलाया यानी सालगिरह की जान। रायका को ही दावत नहीं दी गई। मैं मना नहीं कर सकती थी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने दावत कबूल न की उसने अल्लाह पाक और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी की। यानी बिला वजह दावत में जाने से इनकार ना करें। एक मुसलमान को चाहिए दूसरे मुसलमान की दावत कबूल करे। अब मजीद इस पर कोई बात नहीं होगी। आज तो मेरी सहेलियां आ रही हैं। कनीज़ फातिमा अभी और रायका अभी तक नहीं आई। रायका को मैंने नहीं बुलाया। वो क्यों? वो ये समझती है कि वो सालगिरह की जान है और कोई सालगिरह उनके बगैर हो ही नहीं सकती। नहीं अरीबा, आपने गलत किया। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम्हारा खाना नेक लोग खाएं। और दूसरी बात, आपने कनीज़ फातिमा आपी को बुलाया और रायका को नहीं बुलाया, तो ये तो और भी बुरी बात हो गई। रायका क्या सोचेंगी? वो तो हम सबकी अच्छी सहेली हैं। आप ठीक कह रही हैं। मुझे बुलाना चाहिए था। खैर मैं देखती हूँ। कनीज़ फातिमा अभी तक नहीं आई। वैसे वक्त की बहुत पाबंद है। उफ, पहली बार लेट हो रही हूँ। वक्त की पाबंदी लाजमी होनी चाहिए। आपने होमवर्क कर लिया? जी हाँ। आपने अपनी अलमारी में कपड़े तय करके रख दिए?
जी हाँ, मैंने कपड़े भी तय करके रख दिए हैं। अच्छा, कल स्कूल जाने के लिए बैग भी सेट कर दिया? जी हाँ, बिल्कुल राइका, मैंने कल स्कूल जाने के लिए बैग भी तैयार कर लिया है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। लीजिए, गुलाम रसूल भाई आ गए। गुलाम रसूल भाई, इन्हें अरीबा के घर छोड़कर आ जाएं। चलिए आ जाइए। अच्छा खैर, ये तो बताइए कि हम केक के ऊपर मोमबत्ती क्यों लगाते हैं? क्योंकि मोमबत्तियाँ केक के नीचे रखना मुश्किल है। क्या आपको मालूम है कि मैं आपके लिए क्या गिफ्ट लाई हूँ? मुझे कैसे मालूम होगा? आपको पिंक कलर का डॉल हाउस पसंद है ना? वाओ, यानी आप मेरे लिए डॉल हाउस लाई हैं? नहीं, मैं तो पिंक कलर का पेंसिल बॉक्स लाई हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आइए आइए, आपका ही इंतजार हो रहा था। अच्छा गुलाम रसूल भाई, अल्लाह हाफिज। 8 बजे लेने आ जाइएगा। गुलाम रसूल भाई, मुझे अरीबा के घर छोड़कर आ जाएं। मैं अभी तो कनीज फातिमा आपी को छोड़कर आया हूँ। आप उसी वक्त कह देती, मैं आपको उन्हीं के साथ छोड़ा था। वो असल में आप ही गिफ्ट भूल गई हैं। चलें, अच्छा आ जाइए। आप राइको को भी बुला लीजिए, उसके बगैर कैसे मजा आएगा? वो तो आने के लिए पहले ही बेकरार थी, लेकिन राइको को बुलाया ही नहीं गया था। अच्छा ये बताइए कि क्या आप दावत में शिरकत के आदाब जानती हैं? क्या दावत में शिरकत के आदाब भी होते हैं? जी हाँ, हमें बताइए कि वो क्या आदाब हैं? किसी मुनासिब जगह बैठना चाहिए, दूसरों की जगह पर नहीं बैठना चाहिए। जिस तरफ से खाना लाया जा रहा हो उस जानिब बार बार ना देखिए कि ये मुनासिब बात नहीं। जहाँ बैठे देखिए कि आसपास और लोग भी बैठे हैं तो इन्हें सलाम करें, उनकी खैरियत मालूम करें। खाने में जो कुछ पेश किया जाए खुश दिली से खाना चाहिए, खाने में ऐब नहीं निकालने चाहिए। अल्लाह हाफिज भाईजान। अल्लाह हाफिज। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अच्छा हुआ राइका आप आ गई। राइका के बगैर मजा भी तो नहीं आता। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। राइका आप, अच्छा हुआ आप आ गई। अभी मैं आपको बुलाने का सोच ही रही थी। मैं समझी कि आप मुझे बुलाना ही भूल गई। हदीस शरीफ में बिना बुलाए दावत में जाने से मना किया गया है। वैसे मैं गिफ्ट देने आई थी आपी को, आप ही भूल गई थी? भूल गई थी या आपी को भुला दिया था? आपी, आप सब सहेलियों के सामने शर्मिंदा न करें। वैसे भी अरीबा ने आप दावत भी दे दी है। कनीज फातिमा। मेरे पास तो असली परी के पर हैं। तो फिर आप कहाँ कहाँ उड़ती हैं? मैं आसमान पर बहुत ऊंचा उड़ती हूँ। अरीबा के पास परियों वाले पर हैं जिससे वो उड़ सकती है। जल्दी जल्दी चलें, राइका आज परों वाली डिबिया लाई हैं। ये क्या कर रही हैं? बदीरा, कभी भी कोई ऐसा सफा जिस पर मुकद्दस नाम या आयत लिखी हो उसको चूम कर मुकद्दस और आग के डब्बे में डाल लेना चाहिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स अल्लाह पाक की ताज़ीम की वजह से जमीन से कोई ऐसा कागज उठाए जिस पर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखी हो तो अल्लाह पाक उसे सिद्दीकीन में शामिल फरमा देगा। और याद है कनीज फातिमा आपी ने क्या कहा था? क्या कहा था? प्यारे बच्चों, आपको भी अगर रास्ते में कोई ऐसा पेपर या कोई ऐसी चीज पड़ी हुई नजर आए जिस पर मुकद्दस कलिमात, कुरान पाक की कोई आयत या हदीस लिखी हो तो उसे उठा लें और ऐसे तमाम मुकद्दस और आग को साफ करके एहतराम से गलियों मोहल्लों में लगे हुए मुकद्दस और आग के डब्बों में किसी बड़े से डलवा दिया करें। अब चले क्लास में। आजा, राइका का पेंसिल बॉक्स तो देख लें। चलें, अब दिखाएं। ये देखें, माशाअल्लाह क्या जबरदस्त पेंसिल बॉक्स है।
ये तो कुछ भी नहीं है। अच्छा, और भी कुछ है क्या? जी, वाओ, क्या पेंसिल बॉक्स है? ये तो कुछ भी नहीं है। अभी और भी कुछ है। वाओ, वाह, माशाल्लाह, ये तो कमाल का पेंसिल बॉक्स है और कमाल के पर हैं। इसमें और भी हैरान कर देने वाली चीजें हैं। ऐसा पेंसिल बॉक्स स्कूल में लाने की इजाजत तो नहीं है। ये तो बस मेरी सहेलियों को मालूम है, मिस को थोड़ी मालूम है। ये भी कोई पेंसिल बॉक्स है? इतना तो अच्छा है। आपके पास नहीं है ना, तो आप तो ये कहेंगी। जी नहीं, ये तो सिर्फ पर हैं। मेरे पास तो असली परी के पर हैं, जिन्हें पहनकर मैं उड़ती हूँ। ऐसा तो नहीं हो सकता। हो सकता है। अच्छा, तो फिर आप कहाँ कहाँ उड़ती हैं? मैं तो पूरी सोसाइटी में उड़ती हूँ। बादलों पर भी जाती हैं? बादल बादल तो बहुत करीब है। तो क्या आप चांद तक जाती हैं? चांद पर भी जाती हूँ, वहाँ झूला झूलती हूँ। लेकिन हमने तो कभी नहीं देखा आपको उड़ते हुए। मैं आसमान पर बहुत ऊंचा उड़ती हूँ, तो आपको कैसे दिखाई दूंगी? आप किस वक्त उड़ती हैं? मैं शाम को 6 बजे उड़ती हूँ। आप किस रंग का लिबास पहनकर उड़ती हैं? मैं तो बस उड़ती हूँ। आसमान पर पहुँचकर लिबास का रंग बदलता रहता है। अगर हमारे पास भी ऐसे ही पर हों, तो हम उड़ते हुए कैसे लगेंगे? याहू! कहाँ खो गई? क्या ऐसे पर भी आते हैं? मालूम नहीं, मेरे बाबा ने तो कभी ऐसे पर दिलाए नहीं। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका खैरल मौलजी व खैरल मखरजी। क्या बात है राइका, क्यों उदास हो? अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। मैं नमाज पढ़ लूं? मालूम तो हो रहेगा बात क्या है। अरीबा के पास परियों वाले पर हैं, जिससे वो उड़ सकती है। नहीं भाई, ऐसे कोई पर नहीं होते। होते हैं, अरीबा के पास हैं। नहीं होते। नहीं हैं। आपको नहीं मालूम, अरीबा ने खुद बताया है। वो झूठ क्यों बोलेगी? आपको मालूम है ना, झूठ की बदबू से फरिश्ता 1 मील दूर हो जाता है और झूठ बोलना बड़े गुनाहों में आता है। अच्छा, एक बात बताएं, अगर उनके पास ऐसे कोई पर होते और वो उड़ती, तो हमने कभी देखा तो होता ना। मैंने भी यही कहा था, तो उन्होंने कहा वो बहुत ऊंचा उड़ती हैं, इसलिए दिखाई नहीं देती। आज शाम हम अरीबा के घर चलेंगे, फिर आपको यकीन आ जाएगा कि अरीबा के पास ऐसे पर नहीं है। ठीक है, मगर 6 बजे से पहले जाएंगे। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वाओ, आपी और राइका भी आ गई। ये तो अच्छा हो गया। हम कहीं जल्दी तो नहीं आ गए? जल्दी कहाँ, बस 6 बजने में 10 मिनट ही रह गए हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वाह माशाअल्लाह, आज तो सब एक साथ। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वो आज हम इसलिए आए थे कि बरीरा, छींक के वक्त सर झुकाइए और मुंह छुपाइए और आवाज आहिस्ता निकालिए। छींक की आवाज बुलंद नहीं करना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह, यरहमुकिल्लाह। 6 बज गए। 6 बज गए। तो क्या हो गया, 6 तो रोज ही बजते हैं। 6 बजे तो आप उड़ती है ना? वो हाँ, आज तो मैं 7 बजे उड़ूंगी। आप तो रोजाना 6 बजे उड़ती है। हाँ, आज मेरा मूड नहीं है। अच्छा, वो पर वाला लिबास तो दिखाएं। वो मैंने किसी को दे दिया। क्या आपके पास वाकई कोई ऐसा लिबास है? नहीं, वो राइका आज स्कूल में पर वाला पेंसिल बॉक्स लाई थी। सबकी तवज्जो पेंसिल बॉक्स की तरफ थी, मेरी तरफ कोई देख ही नहीं रहा था। राइका का पेंसिल बॉक्स तो देख लें। क्या जबरदस्त पेंसिल बॉक्स है। ये तो कुछ भी नहीं है, अभी और भी कुछ है। वाओ, ये तो कमाल का पेंसिल बॉक्स है। ओह, आपने अपनी तरफ तवज्जो हासिल करने के लिए कई झूठ बोले। हाय अल्लाह,
ये तो मैंने सोचा ही नहीं। अरीबा, आपने वो हदीस नहीं सुनी जिसमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, झूठ बोलने वाले कयामत के दिन अल्लाह करीम के नजदीक सबसे ज्यादा नापसंदीदा अफराद में शामिल होंगे। जी हाँ, बिल्कुल। अल्लाह पाक मुझे माफ फरमाए। मुझे झूठ नहीं बोलना चाहिए था। मैं सच्ची तौबा करती हूँ, आइंदा झूठ नहीं बोलूँगी। आप ये पेंसिल बॉक्स स्कूल क्यों लाई थी? मैं अपनी सहेलियों को दिखाना चाहती थी कि मेरे पास एक प्यारा सा पेंसिल बॉक्स है। आप अपनी सहेलियों को दिखाना चाहती थी कि आपके पास जो पेंसिल बॉक्स है वो उनके पास नहीं है, यानी आप दिखावा करना चाहती थी। और दिखावे के बारे में सैयदना लुकमान ने अपने बेटे को नसीहत की, इन्ना अल्लाह ला युहिब्बु कुल्ला मुख्तालिन फखूर। बेशक अल्लाह को हरा करने वाला, तकब्बुर करने वाला नापसंद है। जी, मुझसे गलती हुई। रायका, ये पेंसिल बॉक्स, ये तो चीजें हैं ना, और चीजों से खुद को बड़ा नहीं दिखाते बल्कि अपने अच्छे और नेक किरदार से साबित करते हैं। जी आपी, मैं आइंदा दिखावा नहीं करूँगी। कनीज़ फातिमा अच्छी बच्ची है, सच्ची है, सबके काम ये आती है। वाह भाई, अच्छी बातें सिखाती है। वाह, छोटे मुंह से बातें बड़ी ये अक्सर कर जाती है। कितनी अच्छी बच्ची है, बहुत अच्छी है। बात में ये सच्ची है। कोई गलत करता है कुछ तो ये उसे समझाती है। कनीज़ फातिमा इन कौओं ने तो हमला कर दिया। भागे रायका, भागे। वो देखें, ये इतना बड़ा कौआ बदला लेने आ गया है। बरीरा, भागे। कनीज़ फातिमा अम्मा, बाबा, मुझे भी आपके साथ जाना है। मैं भी जाऊंगी। बरीरा, देखिए अच्छे बच्चे जिद नहीं करते हैं। बेटा, दरवाजे पर कोई अजनबी आ जाए तो दरवाजा मत खोलिएगा। और फैजान, छोटी बहन का ख्याल रखिएगा। हम बस डॉक्टर के पास जा रहे हैं और वापस आते हैं। मुझे भी जाना है, मैं घर में बोर हो जाती हूँ। नहीं बेटा, जिद नहीं करते। जिद करना बुरी बात होती है और बच्चों को बगैर किसी वजह के अस्पताल लेकर नहीं जाना चाहिए। बरीरा, वालिदैन का हुक्म मानना चाहिए। वालिदैन की नाफरमानी से अल्लाह पाक नाराज होता है। एक हदीस का मफहूम मैंने गुलाम रसूल भाई से सुना था, अल्लाह पाक की इताअत वालिद की इताअत करने में है और अल्लाह पाक की नाफरमानी वालिद की नाफरमानी करने में है। 1 मिनट रुकिए, मैं अभी आता हूँ। अस्पताल ज्यादा दूर तो नहीं है, क्यों ना मैं खुद ही चली जाऊं। अस्सलामुअलैकुम, मुझे 5 किलो आटा दे दीजिए और 1 किलो चावल भी। वालेकुम अस्सलाम। बस 2 मिनट रुकिएगा, मैं आपको अभी दे देता हूँ। इसके अलावा और कुछ चाहिए? 3 किलो चीनी भी दे दीजिए। है, ये तो बरीरा है। ये अकेले कहाँ जा रही है? अभी जाकर इनसे पूछती हूँ। इसके अलावा और कुछ चाहिए? आधा किलो मूंग और आधा किलो मसूर की दाल भी दे दीजिएगा। बरीरा, बरीरा, अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाई वाह बरीरा, कहाँ जा रही हैं आप, और वो भी अकेले? मैं अपने बाबा और मम्मा के पास अस्पताल जा रही हूँ। अकेले जा रही है? हाँ, करीबी तो है। अच्छा, आइए पहले पार्क चलते हैं। चलें। अब बरीरा खुश हो जाएगी। बरीरा, बरीरा, यहाँ भी नहीं है। दूसरे कमरे में देखता हूँ। बरीरा, यहाँ भी नहीं है। बरीरा, 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 आप अंदर हो? उफ, बरीरा कहाँ चली गई? कहीं बाहर ना निकल गई हो। बहुत शुक्रिया। रायका, रायका कहाँ गई? रायका, 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 अंकल प्लीज सामान अभी यहीं रखिएगा। मैं अपनी छोटी बहन रायका को देख लूं। वो मेरे साथ ही मौजूद थी लेकिन अब यहाँ नहीं है। परेशान नहीं हो, यहीं कहीं होंगी रायका बिटिया। रायका, रायका बिटिया। रायका, 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 रायका। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप कौन? क्या हम पहले मिल चुके हैं? गुलाम रसूल भाई, मैं हूँ फैजान।
तो आप ये कॉस्ट्यूम पहनकर क्यों घूम रहे हैं? मैं तो बरीरा को ढूंढने निकला था, तो जल्दी जल्दी में ऐसे ही आ गया। आप भी कुछ परेशान दिखाई दे रहे हैं। अल्लाह पाक खैर फरमाए, राइका नहीं मिल रही है, अभी मेरे साथ ही थी। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। आइए दोनों मिलकर ढूंढते हैं, उम्मीद है मिल जाएंगी इंशाअल्लाह। चले झूलों की तरफ चलते हैं। चलें। ये आवाज कहाँ से आ रही है? वो देखें, चिड़िया का घोंसला। इन्हें प्यास लग रही है और परिंदों को पानी पिलाने पर सवाब भी तो मिलता है। जी, मैंने भी यही सुना है। मैं ऊपर चढ़ती हूँ, आप मुझे पानी दीजिएगा। ठीक है। ये ले। घोंसले से बाहर मम्मा पापा से पूछ कर जाना चाहिए। बगैर पूछे घोंसले से निकलने का अंजाम क्या हुआ? देखा, गिर गए ना। हाँ? वालिदैन अपने बच्चों का कितना ख्याल रखते हैं। चले स्विंग वाला झूला। पहले मैं झूलूंगी। नहीं, पहले मैं। ये लीजिए, कौवे का बच्चा भी गिरा हुआ है। बरीरा, हर परिंदे को नहीं उठाते। बास परिंदे इंसानों से मायूस नहीं होते, उन्हें नुकसान पहुंचा देते हैं। आई, आई, इन कौवों ने तो हमला कर दिया। ये कहाँ पीछे लग गए? भागे राइका, भागे। आप भी भागे, वरना ये कौवे हमें नहीं छोड़ेंगे। उई, भागे राइका, भागे। फैजान भाई, आप इस तरफ जाइए, मैं उस तरफ जाता हूँ। ये कौवा आज जान नहीं छोड़ेगा। ये कौवा यहाँ भी आ गया। ये तो मैं हूँ। तो आप कौवे की आवाज क्यों निकाल रही थी? मैं कौवे की आवाज कब निकाल रही थी? मैं तो कह रही थी कहाँ है, कहाँ है? हाय अल्लाह, अब क्या हो गया? मैं तो गुलाम रसूल भाई के साथ आई थी। चले मेरे साथ। बरीरा, वो देखें, ये इतना बड़ा कौवा बदला लेने आ गया है। बरीरा, भागे। कौवे के दादा, कौवे के दादा, आप हमें माफ कर दें। हमने तो आपके बच्चों को कुछ नहीं कहा है। कौन कौवे के दादा? ये तो फैजान भाई की आवाज है। फैजान भाई, अल्लाह पाक का शुक्र है आप आ गए। कौवे हमारे पीछे लग गए थे। आप घर से बगैर बताए क्यों निकल गई थी? वो मैं बाबा के पास हॉस्पिटल जा रही थी। आपको अकेले नहीं जाना चाहिए था। राइका, राइका। गुलाम रसूल भाई, अच्छा हुआ आप मिल गए। आप बगैर बताए कहाँ चली गई थी? मैं तो बरीरा को देखकर बरीरा के पास चली गई थी। बस फिर हम पार्क में आ गए, लेकिन पार्क में एक बहुत बड़ा कौवा हमसे बदला लेने आ गया। आपको इस तरह मुझे बगैर बताए नहीं जाना चाहिए था। और ये बड़ा कौवा? बड़ा कौवा शायद कौवे के दादा हैं। वो हमसे बदला लेने आ गए हैं। दादा हैं? बदला लेने आ गए हैं? क्या मतलब? आप मेरे साथ आइए, बरीरा की मदद कीजिए। बड़ा कौवा। राइका, राइका। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप कौन? गुलाम रसूल भाई, मैं हूँ फैजान। वो बड़ा कौवा नहीं, फैजान भाई हैं। उन्होंने कौवे वाला कॉस्ट्यूम पहना हुआ है। ओह अच्छा। बरीरा, जिद नहीं करनी चाहिए, वालिदैन का कहना मानना चाहिए। वालिदैन की नाफरमानी से अल्लाह पाक नाराज होता है। हमारे वालिदैन जो कहते हैं हमारे अच्छे के लिए ही कहते हैं। अच्छे बच्चे कभी जिद नहीं करते। आप तो अच्छी बच्ची हैं। उम्मीद है आइंदा आप जिद नहीं करेंगी। वो बड़ा वाला कौवा कहाँ गया? वो तो फैजान भाई थे। लीजिए, दोबारा आ गया। फैजान भाई, अब ये इस्तेमाल नहीं कीजिएगा। लेकिन क्यों? फैजान भाई, अल्लाह पाक ने हमें अपनी मखलूक में सबसे अच्छा बनाया है, इंसान बनाया है, तो हमें जानवरों वाले कॉस्ट्यूम नहीं पहनने चाहिए। कह तो आप बिल्कुल ठीक रहे हैं। प्यारे बच्चों, अपने वालिदैन का कहना मानिए और कभी भी उनकी इजाजत के बगैर बाहर मत जाइए। कनीज़ फातिमा कनीज़ फातिमा
ये कौन है? बचाओ! क्या हुआ राइका? क्या हुआ? क्यों डर गई आप? ये कौन आ गया मेरे बिस्तर पर? ये अरीबा है। अरीबा, एक गिलास पानी निकालिएगा। लेकिन अरीबा हमारे घर कैसे आ गई? पहले आप बैठिए और पानी पीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भाई, आप भूल गईं। रात को तो जिद करके आपने अरीबा को अपने साथ ही सुलाया था और अरीबा अपने वालिदैन के साथ हमारे घर रुकने आई हैं। इनके घर मजदूर काम कर रहे हैं। जी, मुझे याद आ गया। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, फर्ज नमाज के बाद सबसे अफजल नमाज रात में पढ़ी जाने वाली नमाज है। अब क्या करना है? तहज्जुद का अलार्म लगाना है और लाइट ऑफ करनी है, क्योंकि इस्लाम हमें यही तालीम देता है। रात भर कमरे का बल्ब जलता रहे तो इसका कोई फायदा नहीं, ये फजूल खर्च में आएगा और फजूल खर्च को कुरान ने शैतान का भाई कहा है। अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमूतु व अहया। काफी टाइम हो गया, अब सोना चाहिए। आप दोनों सो जाएं। अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमूतु व अहया। अब तो नींद ही नहीं आ रही। आपको रात को डर तो नहीं लगता? नहीं, मुझे डर नहीं लगता। अभी तो डर गई थी आप। और आप? मैं तो बिल्कुल भी नहीं डरती। अकेली छत पर भी चली जाती हूँ। रात को निकलना नहीं चाहिए, मम्मा पापा मना करते हैं। मुझे तो बिल्कुल भी डर नहीं लगता। मैं बहुत बहादुर हूँ। पक्का ना? बहुत बहादुर है ना? बिल्कुल पक्का। तो फिर किचन से जाकर पानी लेकर आइए। सिर्फ पानी? आप कहें तो कूलर लेके आ जाऊं। अगर वहाँ जिन आ गया तो उसे भी प्यास लगती है, पानी पिला दूंगी। वैसे एक काम की बात बताऊं, जिन आपसे पानी नहीं पिएगा। वो क्यों? क्योंकि जिन आपको देखकर डर जाएगा और डर कर भाग जाएगा। जी नहीं, मैं कोई डरावनी नहीं हूँ। अपने बाबा की परी हूँ, परी। मेरे बाबा कहते हैं मैं दुनिया की सबसे प्यारी बेटी हूँ। वैसे भी अंधेरे से नहीं डरना चाहिए। मैं अभी जाती हूँ और पानी लेकर आती हूँ। ये अरीबा कहाँ है? अरीबा बहुत बहादुर बन रही थी। मैंने किचन से पानी लाने का कहा है। बाहर सरकटा है। सरकटा कहाँ से आ गया? आप बिला वजह डर गई हैं। आइए मेरे साथ आइए। नहीं आ जाइए। आप नहीं जाइए। मैं सच कह रही हूँ। वो तो सरकटा है। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। ये तो कपड़े के थैले का अक्स था जो अम्मी ने आज ही लटकाया था। अल्लाह से डरने वाले किसी और से नहीं डरते। हम मुसलमान तो अल्लाह से डरते हैं और जो अल्लाह से नहीं डरता वो फिर हर चीज से डरता है। लेकिन बच्चों को सन्नाटे और अंधेरे की जगह पर अकेले नहीं जाना चाहिए। अभी तो बहुत बहादुर बना जा रहा था और सिर्फ थैले के अक्स से डर गई। उफ, वो इतना अचानक हुआ तो डर तो आप भी गई थी। खैर चलें, अब कमरे में चलें और अब आप दोनों दुआ पढ़कर सो जाइएगा। अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमूतु व अहया। आपको नींद आ रही है? नहीं, गुलाम रसूल भाई एक रोबोट लाए हैं, उसे उठा कर लाते हैं, उससे खेलेंगे। जी ठीक है। कनीज फातिमा, आप ही कहाँ हैं?
उन्हें सरकटा उठाकर तो नहीं ले गया? हाँ, मेरी प्यारी आपी। वो सरकटा कहाँ था? थैला था। ये भी तो हो सकता है ना कि आपी ने लाइट जलाई और वो थैले में तब्दील हो गया, फिर वो आया हो और आपी को उठाकर ले गया हो। ए अल्लाह, अब क्या करें? अब क्या हो गया? क्यों डर रही हैं आप दोनों? अल्लाह का शुक्र है, हम समझे सरकटा आपको उठा कर ले गया। उफ हो, रात हो रही है, सो जाएं, वरना फजर की नमाज में आँख नहीं खुलेगी। अरीबा, आपने कुछ देखा? ये साया मूव कर रहा है और वो दीवार पर एक्स बन रहा है। हाँ हाँ, मुझे लगता है अब तो सचमुच कोई आ गया है। वेक अप, जाग जाइए, जाग जाइए, जाग जाइए, जाग जाइए। जाग गए हैं भाई, कैसे जागे आप? तहज्जुद की नमाज का वक्त हो गया है। ये तो तहज्जुद की नमाज के लिए जगा रहा है। जाग गए हैं, हम तहज्जुद भी पढ़ लेंगे। लेकिन आप कौन हैं? मैं रोबोट हूँ। मैं अब क्या हो गया? अब क्यों जाग गए आप लोग? आप ही ये रोबोट बोल रहा है। अंदर क्या हो रहा है? मैं अंदर आ रहा हूँ। ये आधी रात को आप सब जाग क्यों रहे हैं? अच्छा हुआ गुलाम रसूल भाई कि आप आ गए। क्या हो गया? शोर क्यों हो रहा है? ये रोबोट बातें कर रहे हैं गुलाम रसूल भाई। लेकिन ये रोबोट यहाँ कैसे आया? ये रात को मैं आपके कमरे से लाई थी। किसी की चीज बगैर इजाजत इस्तेमाल नहीं करते। आपको पूछ कर लेना चाहिए था और कमरे में भी इजाजत लेकर दाखिल होना चाहिए था। लेकिन मैं तो आपकी बहन हूँ। बहन भाइयों को भी एक दूसरे की चीज उनकी इजाजत के बगैर नहीं लेना चाहिए। जी, मुझसे गलती हो गई। ये एक AI रोबोट है जो सवालात के जवाबात भी देता है और इसमें अलार्म भी लगा हुआ है, तो ये हमें जगा भी देता है, बल्कि हमसे भी सवाल कर लेता है। भाई माशाअल्लाह, जबरदस्त। ये तो बहुत ही जबरदस्त रोबोट है। सब जाग ही चुके हैं तो तहज्जुद की नमाज़ी अदा कर लीजिए। जी बिल्कुल। कनीज़ फातिमा